बंधुजनों, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनको मेरा कोटि कोटि नमन। आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1904 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने वाराणसी में जन्म लेकर भारत को गौरवान्वित किया था। उत्तम कोटि के विचार वाले शास्त्री जी सादगीपूर्ण जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय था। पुलिस विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछारों का प्रयोग करने का परामर्श दिया था। वे कुशल, ईमानदार और उच्च कोटि के विचारों वाले थे। अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने कांग्रेस को अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया। 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु उपरांत शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को भारी हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व 1962 में भारत चीन का युद्ध नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था और हम हार गए थे। तो इस भारत पाक युद्ध में भी पाकिस्तान ने कभी अपनी पराजय की कल्पना भी नहीं की थी। सभी चकित थे। यहीं से शास्त्री जी की हत्या का षड्यंत्र तैयार होता है। समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है। शास्त्री जी समझौते के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, परंतु सभी की ओर से दबाव के कारण रूस के ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी को ताशकंद जाना पड़ा। वह कष्टकारी तिथि थी 11 जून 1966। समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत मध्य रात्रि में शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस रहस्यमयी मृत्यु के कारणों का उजागर आज तक नहीं हो पाया। एक कुशल प्रधानमंत्री की मृत्यु, जिसे न अखबारों में छापा गया न समाचारों में घोषित किया गया, अपने में आश्चर्य की बात थी। केवल टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे मुख्य पृष्ठ पर न छापकर अपने 8वें कॉलम में इसे हेडिंग बैनर बनाया कि शास्त्री जी डाइज आफ्टर ए हार्ट अटैक, यानी उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई। वे पूर्ण शाकाहारी थे, इसलिए उनके साथ उनका अपना रसोइया गया था, परंतु उनको भोजन वहीं के प्रमुख अलेक्सी कोशिगिन नामक रसोइये ने दिया था। शास्त्री जी बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अचानक मृत्यु रहस्य का विषय है। उस समय उनके साथ गए पत्रकार बंधु कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उस रात न जाने क्यों मुझे शास्त्री जी की मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। मध्य रात्रि में किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैं तुरंत गया, क्योंकि मुझे शास्त्री जी से थोड़ी दूरी पर कमरा दिया गया था। मैंने देखा वहीं शास्त्री जी के पास बरामदे में रूसी कोशिगिन रसोइया खड़ा था। उसने मुझे सांकेतिक भाषा में कहा कि शास्त्री जी नहीं रहे। मैं अवाक रह गया। वे पलंग पर निर्जीव पड़े थे।
उनका शरीर नीला सा होने लगा था। अभी तक यह रहस्य ही बना रहा कि ताशकंद में समझौता भारत पाकिस्तान के युद्ध का था या फिर उनकी मृत्यु का। आश्चर्य तो इस बात का है कि भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं के देश में उनकी मृत्यु रहस्य बनकर कागज़ के पन्नों में दब जाती है। मैं ऐसे महान मनीषी, कुशल विचारक, देशभक्त को पुनः नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।